रावण का चरित्र का जो निर्माण हुआ वो दो तरीके से हुआ है। दोहरे चरित्र हम भी इसको भी कह सकते हैं, पर वो दोहरे चरित्र न कह करके मतलब अलग अलग संस्कार उसके अंदर आए, क्योंकि रावण था ऋषि विश्रवा का पुत्र। और ऋषि विश्रवा के पिता कौन थे? महर्षि पुलस्त। और महर्षि पुलस्त के पिता कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र था रावण। तो फिर ऐसा कैसे कि रावण राक्षस हो गया, जबकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हुए भी तो उसके अंदर गुण तो पूरा जो होना चाहिए था वो ब्रह्मा जी के, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के नाते ऋषि महर्षि पुलस्त के ऋषि विश्रवा के पुत्र के नाते मतलब उसके अंदर सारे गुण भागवतिक होनी चाहिए थे, और सारी की सारी जो गुण होने चाहिए थे, संस्कार होने चाहिए थे, वो ऋषियों की होने चाहिए थे। तो फिर ऐसे कैसे कि वो राक्षस प्रवृत्ति का हो गया? रावण प्रख्यात पंडित, विद्वान में तो कोई संशय ही नहीं, विद्वता के गुणों का खान कहा जाता है रावण। पर उसकी जो माता थी कैकसी, वो थी राक्षस कुल की। कैकसी के पिता सोमाली। तो उसके अंदर जो निर्माण चरित्र का हुआ, इसीलिए दो हुआ रावण। तो एक राक्षस कुल का और एक महर्षियों का, ऋषियों का, ब्रह्मा का जो ज्ञान, तेज, शक्ति सब उसके अंदर आया। तो ये दो चीजों से निर्मित होकर के दशानन रावण का जो है चरित्र का निर्माण हुआ। और दशानन रावण में भागवती गुण या अनन्य भक्ति का भी गुण और भाव था। अगर नहीं होता तो भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक था, अपने सारे शीश काट करके भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने वाला दशानन रावण दानी, ज्ञानी, पराक्रमी, बलशाली, बुद्धिशाली, विवेकशाली सब था। पर आचरण बिगड़ गए। और आचरण, क्योंकि हमारे सनातन परंपरा और हमारे इस देश में आचरण की पूजा होती है, तो आचरण राक्षसी हो गए। इसी में रावण का सर्वनाश हुआ।